सभी को नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, हेलो हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम तुलसीदास के काव्य का अंतिम भाग विविध भाव चित्र, इसकी व्याख्या को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि कवितावली के उत्तरकांड से लिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम तुलसीदास के काव्य की व्याख्या का संपूर्ण अध्ययन कर लेंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। एक सेकंड, सबसे पहला है 15वां है पद आपके सामने, क्योंकि 14 पद हम पढ़ चुके हैं। विविध भाव चित्र कवितावली के उत्तरकांड से लिए गए हैं। जग जाचिए कोउ ने, जाचिए जो जिए, जाचिए जानकी जानही रे। अब तुलसीदास जी इन पंक्तियों में क्या कहते हैं? जग, इस संसार में, जाचिए होता है मांगना, कोउ ने किसी को भी, कि तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में किसी भी व्यक्ति को किसी से कुछ नहीं मांगना चाहिए, उनके आगे हाथ नहीं फैलाने चाहिए। जाचिए जो जिए, कि अगर अपने मन में मांगने की आदत बना ली है, जिए हृदय में, मन में, कि अगर अपने मन में याचना करने का निश्चय कर लिया है, जाचिए जानकी जानही रे, तो हमें जानकी के पति श्री राम से याचना करनी चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में मनुष्य को किसी से कुछ नहीं मांगना चाहिए। अगर उसने अपने मन में मांगने की ठान ली है, निश्चय कर लिया है, तो जानकी के पति श्री राम से ही याचना करनी चाहिए। जे ही जाचत जाचकता जरी जाए, जे ही जाचत, जिससे मांगने पर जाचकता, मांगने की प्रवृत्ति ही जरी जाए, जलकर नष्ट हो जाती है। जिन श्री राम से याचना करने पर मांगने की प्रवृत्ति ही जलकर नष्ट हो जाती है, जो जारती जोर जहान ही रे, वो प्रवृत्ति, वो याचना वृत्ति जो पूरे जहान को जला रही है, वो याचना की प्रवृत्ति श्री राम से याचना करने पर वो नष्ट हो जाती हैं। वो उस संसार की याचना को नष्ट करने वाले हैं। गति देखू बिचारी विभीषण की, अरु आनु ही हनुमान ही रे। अब तुलसीदास जी उदाहरण देते हुए समझाते हुए क्या कहते हैं? गति देखो, गति देखो विचारी, और विचार करो विभीषण की। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम विभीषण की दशा को देखो, उसके बारे में सोचो, और हनुमान को अपने हृदय में लाकर, ये क्या होता है? हृदय। और अब हनुमान को अपने हृदय में स्थापित करके देखो। विभीषण का उदाहरण दिया है और हनुमान का क्यों दिया? क्योंकि जब विभीषण राम की शरण में आए तो राम ने उनको लंका का राजा बना दिया, और हनुमान की जो सच्ची सेवा भावना थी, उससे प्रसन्न होकर उन्होंने उसको अपना सेवक बना दिया। एक सेवक के रूप में हनुमान प्रसिद्ध हुए। तो इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि विभीषण की दशा के बारे में विचार करके देखो, और अपने मन में हनुमान को धारण करके या हनुमान की स्थिति को रखकर सोचो। तुलसीदास जी कहते हैं भजू, भजन करना चाहिए। दारिद दोष दावानल, दारिद होता है दरिद्रता, गरीबी, और दोषों को दावानल की भांति जला देने वाले। दरिद्रता और दोषों को दावानल की भांति जला देने वाले, संकट कोटि और करोड़ों संकटों को कृपान ही रे, तलवार की भांति काट देने वाले उन श्री राम का भजू, भजन करो। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि दरिद्रता और दोषों को दावानल की भांति जला देने वाले और करोड़ों संकटों को तलवार से काट देने वाले उन श्री राम का भजन करो। 16वां पद है आपके सामने, थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं। भले भारत भूमि, भले कुल जन्मु, समाजु शरीरु भलो लही की। अब इन पंक्तियों में क्या कहते हैं तुलसीदास जी? भली भारत भूमि, कि श्रेष्ठ भारत भूमि में, भले कुल जन्मु, श्रेष्ठ कुल में जन्म लेकर, समाजु, श्रेष्ठ समाज को प्राप्त करके, शरीरु भलो, और श्रेष्ठ शरीर को प्राप्त करके, लही प्राप्त करके, श्रेष्ठ भारत भूमि में, श्रेष्ठ कुल में जन्म लेकर, श्रेष्ठ समाज और श्रेष्ठ शरीर को प्राप्त करके, कर्षा तजी के, क्रोध को त्याग कर, परुषा कठोर, वर्षा बारिश,
हिम सर्दी, मारुत हवा, घाम धूप सदा हमेशा सही के सहन करते हुए। कि जो व्यक्ति क्रोध को त्याग कर कठोर बारिश, सर्दी, हवा, धूप को सहन करते हुए, जो भजे भगवानु सयान सोई, तुलसी हठ चातकु जो गही के। और चातक पक्षी के समान दृढ़ भावना को गही धारण करके, चातक पक्षी जैसी दृढ़ भावना को धारण करके जो भगवान राम का भजन करता है, सयान सोई, वो ही वास्तव में बुद्धिमान है। नतु अन्यथा और सबे विष बीज बय, हर हाटक काम दूहा नहीं की। हर होता है हल, हाटक होता है स्वर्ण, काम धुआ कामधेनु। तो क्या कहता है कि अन्यथा हर हाटक काम दूहा, कि कामधेनु गाय को सोने के हल में जोत कर विष के बीज बोने के समान ही उसे कुफल प्राप्त होगा। क्या कहते तुलसीदास जी कि अन्यथा अगर वो ऐसा जो ऊपर बताया गया है उस प्रकार की भक्ति ऐसा नहीं करता है, तो सोने के हल में कामधेनु गाय को जोत कर तो वो उसे विष के बीज बोने जैसा ही फल प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि कवि के कहने का ये भाव है कि जो मानव का जीवन है वो कामधेनु के समान है, ठीक है। और जिसे मनुष्य ये सांसारिक विषय वासनाओं में पड़कर उलझकर विष के बीज ही बो रहा है और अपने उस जीवन को नष्ट कर रहा है। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी ने ये उदाहरण यहाँ पर दिया है। 17वां पद है, सो जननी सो पिता सोई भाई सो भामिनी सो सुतु सो हितु मेरु। अब तुलसीदास जी राम के प्रति अपनी अनन्य भक्ति का परिचय देते हुए क्या कहते हैं, सो जननी, वो ही मेरी माता है, वो ही मेरे पिता हैं, वही मेरे भाई हैं, वही मेरी पत्नी हैं, वो ही मेरा बेटा है और वो ही मेरा हितकारी है, शुभ चिंतक है। सो सगो, वही मेरा सगा है, मेरा अपना है। सो सखा, वही मेरा मित्र है। सोई सेवकु, वही सेवक है। सो गुरु, वही गुरु है। सो सुरु, वही देवता है। साहिबु, वही साहिब है। चेरो, और वही शिष्य है। स्वामी भी वही है और शिष्य भी वही है। सो तुलसी प्रिय प्राण समान, कहाँ लो बनाई कहो बहु तेरे। तुलसीदास जी कहते हैं कि वो मुझे मेरे प्राणों के समान प्रिय हैं श्री राम, कहाँ लो बनाई कहो बहु तेरे, कि उनके बारे में मैं और अधिक बनाकर मैं क्या कहूँ। बहु तेरो, बहुत अधिक बनाकर मैं उनके बारे में क्या बताऊँ। जो तजी देह को गेह को नेहु, स्नेह सो राम को होई सबेरो। अब क्या कहते हैं कि जो तजी, जो छोड़कर देह को, शरीर का, गेह को, अपने घर का, नेहु प्रेम, कि जो व्यक्ति अपने शरीर और अपने घर के प्रति प्रेम को छोड़कर स्नेह सो राम को, राम से स्नेह करता है, राम का भक्त बन जाता है, होई सबेरो, वो ही मुझे अत्यधिक प्रिय है। सिय राम स्वरूपु अगाध अनूप, बिलोचन मीनन को जलू हैं। अब इन पंक्तियों में तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि सिय राम स्वरूपु, कि सीता और राम का जो सुंदर रूप है, अगाध, गहरा, अनूप, अद्भुत, अद्वितीय, विलोचन मीनन, नेत्र रूपी मछलियों के लिए जलू, जल के समान है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता और राम का जो स्वरूप है, जो उनका अनुपम रूप है, वो भक्तों की नेत्र रूपी मछलियों के लिए गहरे जल के समान है। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि जिस प्रकार मछलियाँ जो हैं वो अत्यधिक गहरे पानी में रहती हैं तो प्रसन्न होती हैं, उसी प्रकार भक्त भी राम और सीता अपने आराध्य के दर्शन करके वो प्रसन्न हो जाते हैं। और जैसे मछली पानी के अभाव में व्याकुल हो जाती है, तड़पने लग जाती हैं, उसी प्रकार भक्त भी अपने आराध्य के दर्शनों के बिना व्याकुल हो जाते हैं, तड़पने लगते हैं। इसीलिए जो भक्त की तुलना मछली से यहाँ पर की है।
कि सीता और राम का जो स्वरूप है वो भक्तों की नेत्र रूपी मछलियों के लिए गहरे जल के समान है। श्रुति राम कथा, वो भक्त राम की कथा को ही सुनना चाहते हैं। मुख राम को नामो, और अपने मुख से राम का नाम ही स्मरण करना चाहते हैं। ही पुनि राम ही को थलु है, और उन्होंने अपने हृदय में भी राम को ही स्थान दिया हुआ है। राम को ही वो अपने हृदय में स्थान देते हैं, हमेशा उनके हृदय में राम का वास रहता है। मति राम ही सो, वो कहते हैं कि हमारी बुद्धि भी राम ही के लिए है। गति राम ही सो, हमारी जो गति, हमारे जो कार्य हैं वो भी राम के लिए हैं। रति राम सो, हमें प्रेम भी राम से है। राम ही को बलु है, और राम से ही हमें बल मिलता है। सबकी न कहे तुलसी के मते, इतनो जग जीवनों को फलू है। तुलसीदास जी कहते हैं सबकी न कहो, कि मैं प्रत्येक मनुष्य के बारे में नहीं कहता, लेकिन मेरा इतना मत है, जग जीवनों को फलू है, कि राम से जो प्रेम है, यानी संसार में जीवित रहने का मेरे लिए तो एक यही फल है कि राम की भक्ति करना। ये मैं सबके बारे में तो नहीं कहता, लेकिन मेरे लिए संसार में जीवित रहने का एक यही फल है। 19वां है आपके सामने। झूठो है झूठो सदा जगु, संत कहंत जे अंतु लहा है। अब तुलसीदास जी इन पंक्तियों में क्या कहते हैं? संत, कि वो संत कहते हैं जे जिन्होंने अंतु लहा है, सार तत्वों को प्राप्त कर लिया है। जिन संतों ने, साधुओं ने सार तत्वों को समझ लिया है, ग्रहण कर लिया है, वो ये कहते हैं कि ये संसार झूठा है, मिथ्या है ये संसार। ताको सहे सठ, फिर भी सहे सहन करता है सठ, हे दुष्ट मनुष्य। हे दुष्ट मनुष्य, जब तुम्हें पता है कि संसार मिथ्या है, फिर भी तुम इसमें उलझकर, आकर्षित होकर इनके संकट कोटिक करोड़ों संकटों को तुम सहन करते हो। काढ़त दंत, दांत निकाल कर हंसते हो, करंत हहा है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे ही दांत निकाल कर हा हा करके तुम विनय करते हो, अनुनय विनय करते हो। जानपनी को गुमान बढ़ो, कि जानपनी, अपने ज्ञानवान होने का तुम्हें बड़ा गुमान है, अपने ज्ञानवान होने पर तुम्हें बड़ा घमंड है। तुलसी के विचार गवार महा है। तुलसीदास जी कहते हैं लेकिन मेरे विचार में तो तुम महामूर्ख हो, गवार हो। जान की जीवनो जान न जान्यो, तो जान कहावत जान्यो कहाँ है, कि तुमने अगर जानकी के जीवन श्री राम के बारे में ही नहीं जाना, उनको नहीं पहचाना तुमने, और तुम अपने आप को बुद्धिमान कहलाते हो, जान्यो कहाँ है, तो यानी तो फिर तुमने वास्तव में कुछ भी नहीं पहचाना। अगर तुमने जानकी के पति श्री राम को ही नहीं पहचाना, तो तुम्हारा ज्ञानी होने का जो ये गर्व है वो बिल्कुल अनुचित है। को भरी है हरि के रीतिये, को भरी है, कौन भर सकता है हरि के रीतिये, कि हरि ईश्वर ने जिसे खाली कर दिया हो उसे फिर कौन भर सकता है। ऋत्वे पुनि को हरि जो भरी है, और ईश्वर ने जिसे भर दिया हो ऋत्वे पुनि को, उसे फिर कौन खाली कर सकता है। तो इस पद में जो राम की महिमा है उसका वर्णन करते हुए तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि प्रभु ने जिसको रिता दिया है, खाली कर दिया है, फिर उसे कोई भी नहीं भर सकता, और प्रभु ने जिसको भर दिया है फिर उसे कोई भी खाली नहीं कर सकता। उत्पे तेही को जेही रामु थपे, कि राम ने जिसको थपे, स्थापित कर दिया है, कि राम जिसे स्थापित कर देते हैं उसको फिर कोई भी उत्पे उखाड़ नहीं सकता। थपी है तेही को हरि जो टरी है, और हरि जिसको उखाड़ देते हैं उसको फिर कोई भी स्थापित नहीं कर सकता। तुलसी यहू जानी हिये, तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने अपने हृदय में इन सब बातों को जान लिया है, समझ लिया है। सपने नहीं काल होते डरिए, इसीलिए अब मैं सपने में भी, स्वप्न में भी काल से, मृत्यु से मैं डरता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ये सब राम की महिमा को जान लिया है। कुमया कछु हानि न औरन की, जो पे जानकी नाथो मया करे, जो पे जिसके ऊपर जानकी नाथो श्री राम मया करे, अपनी कृपा करेंगे, कि जिसके ऊपर श्री राम अपनी कृपा करेंगे उसका
कुमया, कुमया क्या होती है? अकृपा, कोप। उसके ऊपर किसी और की कोई भी अकृपा या हानि नहीं होगी, कोई भी दूसरा उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा, जिसके ऊपर जानकी के नाथ श्री राम अपनी दया करेंगे, कृपा करेंगे। मातु पिता जग जाई तज्जो विधिहु ने लिखी कछु भाल भलाई। अब तुलसीदास जी अपने बारे में यहाँ पर बताते हुए क्या कहते हैं? मातु पितु जग जाई तज्जो, कि मेरे माता पिता ने तो मुझे इस संसार में जन्म देकर तज्जो, छोड़ दिया। विधिहु, भाग्य ने भी, न लिखी, नहीं लिखा। कछु भाल भलाई, कि भाग्य ने भी मेरे भाल, मेरे भाग्य मस्तक में, विधि मतलब ब्रह्मा ने भी, भाल होता है मस्तक यानी भाग्य हम कहेंगे, कि ब्रह्मा ने भी मेरे भाग्य में कुछ अच्छा नहीं लिखा। मेरे माता पिता ने जन्म लेते ही मुझे छोड़ दिया और ब्रह्मा ने भी मेरे भाग्य में कुछ अच्छा नहीं लिखा। नीच निरादर भाजन, और इसीलिए मैं नीच, निम्न, निरादर भाजन, अपमान का पात्र, कादर, कायर, कुकर टूकन और कुत्ते की भांति टूकन रोटी के लिए लागी ललाई, लालायित, कि इसीलिए मैं एक नीच, अपमान का पात्र, कायर और कुत्ते के समान रोटी के टुकड़ों के लिए हमेशा ललचाया रहा हूँ, लालायित रहा हूँ। राम स्वभाव सुन्यो, तुलसीदास जी कहते हैं कि जब मैंने राम के स्वभाव को सुना, उनके अच्छे स्वभावशील स्वभाव के बारे में सुना, कहो उनको बताया, बारक पेटू खलाई, अपने खाली पेट के बारे में उनको बताया, यानी किस प्रकार मुझे भोजन नहीं मिल रहा है और मैं भूखा हूँ, तो मैंने अपने खाली पेट रहने की बातें उनको बताई। स्वार्थ को परमार्थ को रघुनाथु सो साहिबू, खोरी ने लगाई, खोरी ने लगाई, एक पल की भी देर उन्होंने नहीं की। स्वार्थ को परमार्थ को रघुनाथो सो साहिब, कि मेरे उन रघुनाथ प्रभु श्री राम ने इस स्वार्थ और परमार्थ के सुखों को मुझे देने के लिए खोरी ने लगाई, एक पल की भी देर नहीं लगाई। 22वां देखिए। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी। अब जो उस समय का समाज था, तो समाज की दशा कैसी थी, लोगों का जीवन कैसा था, उसका चित्रण करते हुए तुलसीदास जी ने यहाँ पर लिखा है। किस भी मजदूर, किसानों का समूह, बनिया, भिखारी, भाट, नौकर, चपल नट, चंचल नट, चोर, चार चेटकी क्या होता है? जादूगर, चोर चार और जादूगर। तो ये सारे के सारे, इनके आप शब्द के अर्थ फिर से देख लीजिए। कवि कहता है कि मजदूर, किसानों का समूह, बनिया, भिखारी, भाट, नौकर, चंचल नट, चोर चार और बाजीगर, तमाशा दिखाने वाले, पेट को पढ़त, अपना पेट भरने के लिए गुण गढ़त, अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। चढ़त गिरी, पर्वतों पर भी चढ़ जाते हैं, कितने ही उपाय करके, अनेक उपाय करते हुए पर्वतों पर चढ़ जाते हैं। अटत गहन गन, अहन अखेट की, अहन दिन भर अखेट की शिकार करते रहते हैं और गहरे वनों में घूमते हुए दिन भर शिकार करते रहते हैं। किस लिए? अपने पेट को भरने के लिए। ऊंचे नीचे कर्म, धर्म अधर्म करी, और वो अपने पेट को भरने के लिए धर्म अधर्म के ऊंचे नीचे कार्य भी करते रहते हैं। अच्छाई बुराई कुछ नहीं देखते, वो पेट के लिए सारे कार्य करते हैं। पेट ही को पचत, बेचत बेटा बेट की, अपने उस पेट को ही भरने के लिए वो अपने बेटा बेटियों को भी बेचने को मजबूर हो जाते हैं। तुलसी बुझाई एक राम, घनश्याम ही ते, आगी बढ़वागीते, बड़ी है आगी पेट की। तुलसीदास जी कहते हैं बुझा सकते हैं, कि इस आग को, पेट की आग को बुझा सकते हैं एक राम घनश्याम ही ते, कि प्रभु श्री राम ही इस पेट की आग को घनश्याम एक अपने कृपा जल से, बादल बनकर अपनी कृपा जल से उस आग को बुझा सकते हैं। क्योंकि जो पेट की आग होती है, आगी बढ़वागीते बड़ी है, वो समुद्र की आग से भी ज़्यादा बड़ी हैं। इसीलिए
वो राम प्रभु ही इस पेट की आग को बुझा सकते हैं। 23वां पद देखिए। खेती ने किसान को, भिखारी को ने भीख बली, बनिक को बनिज ने चाकर को चाकरी। तो इस पंक्तियों में भी इसमें भी कवि ने, तुलसीदास जी ने जो उस समय का समाज था उसका चित्रण किया है कि किस प्रकार समाज में गरीबी और दरिद्रता का वास था। खेती ने किसान को, तुलसीदास जी कहते हैं कि किसान के पास खेती करने के लिए भी कुछ नहीं है, भिखारी को न भीख बली और भिखारी को भीख में भी कुछ नहीं मिल रहा है, बनिक को बनिज ने और न ही बनिए के पास व्यापार करने के लिए कुछ है, न चाकर को चाकरी और न ही चाकर बिन नौकरों के लिए भी कोई काम है, क्योंकि समाज में कोई भी ऐसा व्यक्ति संपन्न ही नहीं है जो उनको भीख प्रदान कर सके या उनके लिए कोई व्यापार का साधन हो और न ही नौकरों के लिए करने के लिए कोई काम हो। जीविका विहीन लोग, आजीविका से रहित होकर लोग, सिद्धमान सोच बस। तो आजीविका से रहित होकर लोग, सिद्धमान क्या होता है, दुखी होकर सोचते हैं, कहे एक एकन सो, और एक दूसरे को जाकर क्या कहते हैं, कहाँ जाई, कि हम कहाँ जाएं, आजीविका कमाने के लिए हम कहाँ जाएं, का करी क्या करें। वेद हो पुराण कही, वेद हो वेदों में, पुराण पुराणों में कही कहा गया है, वेदों और पुराणों में कहा गया है, लोक हो बिलोकियत, और संसार में भी ऐसा देखा गया है, सांकरे सब पे राम, कि जब सब पे संकट आता है, रावरे कृपा करी, वो रावरे प्रभु श्री राम ही अपनी कृपा करते हैं, कि जब भी इस संसार में संकट आता है तो प्रभु श्री राम ही अपनी कृपा करते हैं। दारिद दशानन, दारिद दरिद्रता, गरीबी रूपी रावण ने दबा लिया है दूनी इस दुनिया को, गरीबी रूपी रावण ने इस दुनिया को अपने शिकंजे में कस लिया है। दीन बंधु, हे गरीबों के मित्र, दुरित दहन, हे पापों को नष्ट करने वाले, तुलसी हाहा करी, तुलसीदास जी प्रार्थना करते हैं। तुलसीदास जी श्री राम से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे दीन बंधु, हे गरीबों के सहायक, दुरित दहन, हे पापों को नष्ट करने वाले श्री राम, इस दरिद्रता रूपी रावण ने पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में कस लिया है, इसीलिए अब आप ही इनका उद्धार करो, इस दुनिया को गरीबी से दूर करो। 24वां है, कीबे कहा पढ़िबे को कहा फलू, बूझी ने वेद को भेदू विचारे। अब इन पंक्तियों में कीबे क्या होता है, करना, कहा क्या होता है, क्या। तुलसीदास जी यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि हमें जो भी काम करने हैं, जो भी कार्य हमें करना है, पढ़िबे को, कि उसे बिल्कुल सोच समझकर हमें करना चाहिए। कीबे क्या, कि हमें क्या कार्य करना है वो हमें भली भांति सोच समझकर करना चाहिए। बूझी ने वेद को भेदू विचारी, कि हमने वेद को, वेद के भेदों का विचार ही नहीं किया। वेदों के जो भेद हैं अगर उनके बारे में हमने विचार नहीं किया और कोई भी काम अच्छी प्रकार से सोच विचार कर नहीं किया, का फलू, तो फिर इस संसार में जन्म लेने का क्या फल, ये जो शरीर तुम्हें मिला है वो शरीर प्राप्त करने का क्या फल। स्वार्थ को परमार्थ को कली कामद, राम को नामो बिसारे। अब तुलसीदास जी कहते हैं स्वार्थ को, कि अपने स्वार्थ के लिए, परमार्थ को, परमार्थ के लिए, इस स्वार्थ के लिए और अपने परमार्थ के लिए, कलयुग में कामद, कामनाओं को पूरा करने वाले राम को, श्री राम के नाम बिसारो, नाम को तुमने भुला दिया है, कि अपने स्वार्थ और परमार्थ की पूर्ति के लिए इस कलयुग में कामनाओं का, इच्छाओं को पूरा करने वाले श्री राम के नाम को तुमने भुला दिया है। वाद विवाद विषादु बढ़ाई, वाद विवाद और व्यर्थ के वाद विवादों में पड़कर विषादु बढ़ाई, दुखों को बढ़ाते रहते हो, कि छाती पर आई ओ आपनी जारे, और उन दुखों से छाती पर आई दूसरों को भी दुखी करते रहते हो।
आप निजारे और अपनी छाती भी जलाते रहते हो, यानी खुद भी दुखी होते हो और दूसरों को भी दुखी करते रहते हो। चारिहु की चार, देखिए 4 वेद हैं, तो यहाँ पर चारिहु को 4 वेदों को कहा गया है। छहु को 6 शास्त्रों के बारे में बताया गया, 6 शास्त्र होते हैं। नव को 9 व्याकरण होती हैं। 10 और 8 यानी 18, तो 18 पुराण होते हैं। अब क्या कहते तुलसीदास जी, चारिहु को कि चारों वेदों को, 6 शास्त्रों को और 9 पुराणों के और 9 व्याकरण की और 18 पुराणों का पाठु जो पाठ करता है, उसको पढ़ता है, वो ऐसे हैं कुकाठू जो फारे, कि जैसे कोई कुकाठू बुरी लकड़ी को फारे चीर रहा हो। क्या कहा तुलसीदास जी ने कि जो 4 वेदों का, 6 शास्त्रों का और 9 व्याकरण का और 18 पुराणों का जो पाठ करता है वो उसके लिए व्यर्थ है। वो क्यों? क्योंकि वो व्यर्थ के झगड़ों में उलझा रहता है, राम के नाम को उसने भुला दिया है। उनका पाठ उसके लिए उसी प्रकार है जैसे वह बुरी लकड़ी को फाड़ रहा हो, टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी को फाड़ रहा हो। क्योंकि जो लकड़ी टेढ़ी होगी तो उसको अगर हम चीरेंगे, उसको फाड़ेंगे तो वो सीधी नहीं फटती है। तो इस प्रकार से उसका जो ये प्रयास है वो व्यर्थ ही है। 25वां और अंतिम पद देखिए, दूत कहो अवधूत कहो राजपूत कहो जोल्हा कहो कोई को। अब तुलसीदास जी इन पंक्तियों में क्या कहते हैं कि दूत कहो कि समाज चाहे मुझे त्यागा हुआ कहे, दूत मतलब छोड़ा हुआ, त्यागा हुआ, कि चाहे कोई मुझे छोड़ा हुआ कहे। अवधूत कहो चाहे कोई मुझे सन्यासी कहे, या मुझे कोई राजपूत कहे, या फिर मुझे कोई जुलाहा कहे। को मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, कि मुझे समाज में किसी की बेटी के साथ अपने बेटे का विवाह नहीं करना। काहू की जाति बिगाड़ न सो, जिससे किसी की जाति बिगड़ जाएगी, इसीलिए कोई मुझे कुछ भी कहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुलसी सरनाम गुलामों है राम को, तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो उस राम को, उस प्रभु का गुलाम हूँ, सेवक हूँ उसका। जाको रुचि सो कहे, जिसकी जैसी रुचि है, जैसी इच्छा है वो मुझे कहे। कछु ओ, या कुछ और कहना चाहता है जो उसको अच्छा लगे, या फिर वो मुझे कुछ और कह ले। मांगी की खेबो, कि मैं तो मांग कर ही खा लेता हूँ। मसीत को सोईबो, और मस्जिद में जाकर सो जाता हूँ। लेबो को एको न देब को दो, कि मुझे किसी से लेना एक न देना दो। ये मुहावरा है ना, कि मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो मांग कर खा लेता हूँ, मस्जिद में जाकर सो जाता हूँ। इस संसार में मुझे किसी से न लेना एक न देना दो, तो मुझे इस संसार से कोई मतलब नहीं है। तो ये थी तुलसीदास जी के काव्य की व्याख्या। आज की इस वीडियो में तुलसीदास के काव्य की व्याख्या पूरी होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। तो अगली व्याख्या के लिए अगले कवि का अध्ययन हम करेंगे, तो उसके लिए मेरे साथ जुड़े रहें। और अगर बच्चों आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएं। तो इसी के साथ आप सभी श्रोतागणों का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।